हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मेन रीज़न है बात नहीं करने का, एंड उनकी फीलिंग्स क्या हैं, कब तक बात कर सकते हैं, सब हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं। तो आज आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर, नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVX या Z है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए कि आपके पर्सन का, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में है। ये है ग्रुप 1 पाइल 1, ये है ग्रुप 2 पाइल 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे बाकी डिटेल्स मौजूद है गाइस। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVX या Z है तो देख लेते हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कब तक बात करेंगे एंड उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, सब हम देखने की कोशिश करेंगे डिटेल में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइज। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, सब लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। So we have 10 of Swords, 9 of Wands and 6 of Pentacles. Bottom of the deck we have 3 of Cups. Okay. सो यहाँ पर जो साइंस है वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन, एरीज, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। सो आपके पर्सन किस लिए आपसे बात नहीं करते हैं? देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को मन में किसी तरीका का डर है। ओके, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर इस पर्सन को डाउट है कि शायद आप कहीं और इन्वॉल्व हैं। तो इनको डर है एक बात का कि अगर ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आप उनको ग्रांटेड ले लोगे या फिर आप जो है ना उतने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करोगे उनकी फीलिंग्स को। सो उनके मन में एक डर है कि अगर मैंने इनिशिएट किया, अगर मैंने ट्राई किया बात करने की, चीज़ों को ठीक करने की, तो शायद मुझे जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा इस पर्सन से अब नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ इनके मन में डर कर रही है करंटली, मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज ये इंसान आपसे बात तो करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बात आपकी हो भी रही है बट बहुत सरफेस लेवल पर होने के चांसेस हैं। सो ये इंसान जो है ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पास्ट को भुलाकर एक नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में डर है कि अगर ये बहुत इन्होंने ये अगर बहुत आशाएं के साथ, होप्स के साथ आपके पास आते हैं और आप उनको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं जैसा उनको चाहिए, तो हो सकता है वो चीज़ ये इंसान जो है ना झेल ना पाए। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी में इनका करियर हो सकता है, कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं या फिर हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो कुछ लोगों के लिए। तो वो उस सिचुएशन को सोचकर इनको ऐसा लगता है कि बात नहीं करनी चाहिए या अभी बात करने का वक्त नहीं है या फिर अभी बात करने से सही नहीं होगा। तो जब भी ये सोचते हैं कि आपसे बात करें और आपसे कुछ शेयर करें, आपसे एक्सप्रेस करें, तो इनके दिल में एक डर घर कर लेता है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से पता नहीं इनको एक डर सा फील ये करते हैं। ठीक है, थोड़े से इंटरमीडिएट ये इंसान हो जाते हैं आपसे जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं। तो एज सच बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे जेन्युइनली बात करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में डर है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है फादर। सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकते हैं कि एक सिंगल फादर या सिंगल मदर हो और इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं इनकी सिचुएशन जिस तरीके से है उस तरीके से आपके साथ कुछ चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, बात करनी सही होगी या नहीं।
ओके, कुछ लोगों के लिए इनके मन में कुछ गिल्ट हो सकता है आपको लेकर, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ प्रॉमिसेस किए थे बट उस चीज़ों पे ये खरे नहीं उतरे, तो मन में गिल्ट भी है कि किस मुंह से बात करें या कैसे बात करें, आपको उन्होंने हर्ट किया है, दुख दिया है, पेन दिया है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी हो सकते हैं, लाइक हो सकता है कि किसी की गाइडेंस लेते हैं या फिर इनके अंदर किसी का इन्फ्लुएंस है, अपने फैमिली मेम्बर का, पेरेंट्स का, किसी का भी। तो ये सोचते हैं कि जैसा लोग बोल रहे हैं, जो लोग जैसा गाइड कर रहे हैं शायद वो चीज़ सही है, तो हमें आगे से इनिशिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो हो पहले इनिशिएट करो, और इनको जेनुइनली डर लगता है, लाइक अगर आप इनिशिएट भी करोगे पहले तब भी इनके मन में एक डर जो है वो घर कर रहा है, ठीक है। अब ये इनके पास्ट की वजह से भी हो सकता है कि ये पास्ट में किसी के साथ सीरियस थे, इनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिली वहाँ से, तो अब इनको डर है कि अगर ये फिर से आपको बोलते हैं तो शायद आप भी उनकी तरह वैसे ही बिहेव करो। तो ये मेन रीज़न मुझे ज़्यादा दिख रहा है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे वो आपसे बात कब करेंगे। हमारे पास है इनोसेंस। ये पर्सन लॉयल है आपके लिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, या आप दोनों की अच्छी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं करंटली। जो भी आप दोनों के बीच में अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल थी आप दोनों के लाइफ में, जो मेमोरीज़ थे जहाँ पे आप दोनों बहुत खुश होते थे, एंजॉय करते थे, न्यू विजन, उनके पर्सपेक्टिव में चेंजेस आ रहे हैं। आप दोनों के कनेक्शन को लेकर उनके मन में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। जिस तरीके से वो कंटिन्यू कर रहे थे अब तक, जो डर था उनके मन में, वो भी मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे हटेगा, क्योंकि वो उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि इनका नज़रिया, इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर धीरे धीरे बदल रहे हैं, जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे अपने तरफ से नहीं बाकी तरफ से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत कंट्रोल वाली एनर्जी से धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि पहले डेफिनेटली कंट्रोलिंग वाली एनर्जी में थे, जहाँ पर इनको ऐसा लगता था कि नहीं मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा या मुझे नहीं करना चाहिए। सो कंट्रोलिंग वाली एनर्जी से ये इंसान डेफिनेटली निकल रहे हैं यहाँ पर करंटली। ओके, मैच्योरिटी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा विजडम आ रहा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, और आपके कनेक्शन को लेकर एक अलग तरीके से ये इंसान सोच पा रहे हैं। आप जब इनसे बात करेंगे, जब भी आपकी बात होगी, तो कुछ लोगों के लिए तो होती है बात, लेकिन आपको इस पर्सन के पर्सनालिटी में थोड़े चेंजेस दिखने को मिलेंगे, जहाँ पे ये आपसे आर्गूमेंट नहीं करना चाहेंगे, आपके साथ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर नहीं बात करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा पॉइस्ड फील करोगे, आपको फील होगा, आपको इनके एनर्जीज़ में चेंजेस देखने को मिलेगा, फील कर पाओगे कि जैसा ये पहले थे वैसे तरीके से ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या वैसे तरीके के आप नहीं रहे हैं। ओके, तो बहुत फ्रेश एनर्जीज़ मुझे आ रही है। करंट फीलिंग्स यही है कि ये इंसान स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके बस साथ रहो, चाहे एक रिलेशनशिप में रहो, चाहे फ्रेंडशिप में रहो, या कैसे भी रहो, बट आप उनके साथ रहो, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको ऐसा मन हो रहा है कि इनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के थ्रू हो, चाहे फ्रेंडशिप के थ्रू हो, कनेक्शन के थ्रू हो, मैरिज के थ्रू हो। जस्ट अ सेकेंड। वी हैव ट्रस्ट इन रिवर्स। सो देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ था आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। इनको कुछ चीज़ें चेंज करनी थी, कुछ चीज़ों पर इनको विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जिस चीज़ों पे इनको ट्रस्ट इश्यूज़ था आपके रिश्तों को लेकर, आपको लेकर, जिस चीज़ों में ये इंसान बिलीव नहीं कर पाते थे, उस एनर्जी से भी ये इंसान निकल रहे हैं। इनकी माइंडसेट करेंटली इस तरीके से है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, मुझे गलत नहीं समझना चाहिए, मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मुझे इस चीज़ों को एक फ़्लो में लाने की ज़रूरत है। ऐसी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके रिश्तों को लेकर, आपको लेकर आ रही है। अवेयरनेस, देखिए डेफिनेटली दिल से इन्होंने कुछ चीज़ें फ़ील की हैं, और उनको ऐसा लगा है कि इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो अभी उसी बारे में ये इंसान बहुत सोच रहे हैं, एंड बहुत जल्दी चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे बातचीत करने की कोशिश करे। लेकिन लेट मी टेल यू, जब भी ये इंसान आपसे बात करेंगे, ये बहुत गट्स लेके बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मन किया तो मैसेज कर दिया, नहीं, बहुत हिम्मत जुटाकर ये इंसान आपसे बात करेंगे। और जब ये आपको टेक्स्ट या कॉल करेंगे, या फिर आपसे मिलने भी आएंगे, तब भी ये इंसान डरे रहेंगे, अंदर से नर्वस रहेंगे कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, बिकॉज आपकी रिएक्शन इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक बात करेंगे ये आपसे, फिर हम मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, किंग ऑफ क्लब्स,
कुछ लोगों के लिए ये इंसान सितंबर अक्टूबर तक बात करेंगे। ओके, एंड व्हाट वी हैव 6 ऑफ स्पेड। ओके, कुछ लोगों के लिए अगस्त मंथ में ये इंसान आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। कुछ लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर से ज़्यादा डिले मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 3 to 4 मंथ्स का टाइम आपको लग सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आपकी बातचीत हो रही है, चाहे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो या कुछ हो। बट हाँ, अगर एकदम नो कॉन्टैक्ट में आप लोग हो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीनों मंथ्स के अंदर आपकी कभी भी इनसे बात हो सकती है। और क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा आप 6 मंथ्स काउंट कर सकते हैं। 6 मंथ्स के बाद आपकी बातचीत होगी, ठीक है। और अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली 1 to 3 डेफिनेटली अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। बात तो आपकी डेफिनेटली होगी और बहुत ज़्यादा ये इंसान अच्छे तरीके से ही आपसे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग डिस्कस करोगे साथ में मिलकर। ओके, हमारे पास है आई लव यू बिकॉज योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइंड, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। सो देखिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो चीज़ें कोई अगर स्टेबल कर सकता है, कोई अगर उनको समझ सकता है, और कोई अगर उनको समझ सकता है, उनके लाइफ को समझ सकता है, उनके लाइफस्टाइल को समझ सकता है, तो वो है आप, ठीक है। आपके अलावा उनको लगता है कि कोई भी इंसान एलिजिबल है ही नहीं कि वो उनको संभाले या फिर वो उनके साथ कनेक्शन में जाए या फिर वो उनके साथ लाइफ टाइम गुजारे। उनको अभी तक, एटलीस्ट अभी तक ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं आया है कि आपके अलावा ऐसा कोई अभी भी मौजूद है जो उनके लाइफ में फिट हो सकता है, जो उनको समझ सकता है दिल से। ओके, 2 ऑफ हार्ट्स भी है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन होने के चांसेस हैं, या इंसान दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, और चाहे ये मुँह से बोले ना बोले, लेकिन इनको आपका साथ चाहिए एनी हाउ। You always shower me with a certain tenderness and affection that makes me feel like the most loved person in the world। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है कि आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है इन्होंने आपको कभी बताया नहीं खुल के, लेकिन हो सकता है जब भी आप इनसे बात करते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, कितना भी ख़राब सिचुएशन रहा हो, आपने हमेशा इनको गाइड किया, आपने हमेशा इनको समझा, या फिर हमेशा आप इनको प्यार देते रहे, नो मैटर आपको इन रिटर्न मिला कि नहीं। तो ये इंसान दिल पे वो चीज़ सोचते हैं, ठीक है। और हो सकता है उन्होंने आपको कभी बताया नहीं वो चीज़ कि वो थैंकफुल है कि आप उनको इतना प्यार देते हैं, आप उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, आप हमेशा अफेक्शन शो करते हैं उनको, और उनको लगता है कि वो मतलब वर्ल्ड के सबसे लकी पर्सन है। बिकॉज हो सकता है वैसा प्यार जैसा आप उन्हें देते हैं वैसा इनको अब तक किसी से भी नहीं मिला, ना कि पेरेंट्स से भी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ को याद करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। एंड मुझे दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अलग तरीके से, अलग लेवल पर समझ पाते हैं। मतलब जितना भी कुछ हुआ हो, एक मन में ना गिला शिकवा नहीं रहता है। जब आप दोनों बात करते हैं तो आप दोनों सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, लाइफ के टेंशन भूल जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या आप दोनों के बीच में, सब कुछ भूल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना एक अपनापन सा है, चाहे कोई भी कुछ भी हुआ, मतलब 10 साल बाद भी आप लोग बात करोगे तो आप लोगों को लगेगा नहीं कि इतने सारे साल बीत गए कि हम लोग कांटेक्ट में ही नहीं हैं। ऐसी आप दोनों की कनेक्शंस हैं और इस इंसान को वो चीज़ पता है। यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीड इट। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कभी भी उन्हें ना प्रेशर नहीं करते, फोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए, आप उन्हें पूरा वक्त देते हैं, उन्हें टाइम देते हैं, और उन्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते, जो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं उस चीज़ को। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो देख लेते हैं कि वो आपसे किस रीज़न से बात नहीं कर रहे हैं एंड कब तक बात करेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है तो, एंड उनके करंट फीलिंग्स एंड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, सब हम डिटेल में देखने की पूरी कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइज। ओके, सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके पास फोकस बनाकर रखिएगा। हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, टेन ऑफ वंस, Page of Cups, थोड़ा देख से we have Ace of Cups।
ओके, सो लेट मी टेल यू, ये जो भी इंसान है आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी दिल से तमन्ना है कि आपसे बात करें। ओके, कुछ लोग ये हो सकता है रिसेंटली इन्होंने टेक्स्ट कॉल किया है आपको, या फिर ये करेंगे, क्योंकि इनके दिल में ये तमन्ना है कि आपसे ये बात करें और इमोशंस के साथ, प्यार के साथ बात करें। और अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ। बात ये इसी वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके मन में कुछ बर्डन्स हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो प्रॉमिसेस इन्होंने आपके साथ किए थे, ठीक है, जो जो सपने आप दोनों ने साथ में देखे थे, जो जो आप दोनों ने विश किया था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ करोगे, वो हो सकता है इस पर्सन ने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ कंटिन्यू नहीं की। हो सकता है बीच चौराहे पे ये आपको इन्होंने छोड़ दिया आपको। हो सकता है इन्होंने इमेच्योरिटी शो कर दिया। हो सकता है इन्होंने एक वक्त पे ऐसा शो किया आपको कि इनके मन में कुछ सीरियसनेस नहीं है, या फिर ये इस कनेक्शन में कुछ करना नहीं चाहते, एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। लेकिन बाय द टाइम जब आपका सेपरेशन अगर हो गया, नो कॉन्टैक्ट अगर हो गया, तो इनके मन में वो चीज़ बहुत ज़्यादा खलने लग गई कि जो मैंने इसे प्रॉमिस किया था, या फिर जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी, जो मेरे विशेस थे, मैंने इसके साथ वो चीज़ें कंप्लीट नहीं की, ठीक है, और मैंने बहुत गलत किया। तो इनके मन में बहुत ज़्यादा बर्डन है आप दोनों के सिचुएशन को लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी हुए हैं। ओके, और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बात तो करना ही चाहते हैं, साथ में ये एक रिलेशनशिप का एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि बात नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, कोई मेन रीज़न। नो, देयर इज़ नो एज सच मेन रीज़न इन दैट। बट हाँ, मन में बर्डन है और उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ उनको पूरी करनी चाहिए थी आपके साथ, उन्होंने वो चीज़ नहीं की, उन्होंने हाल छोड़ दिया। और अब बात करें तो कैसे करें, किस तरीके से शुरू करें, ये एक मेन रीज़न हो सकता है। बट मुझे मेन रीज़न यही दिख रहा है कि बर्डन रहते हैं, यही सोच कर कि मैंने चीज़ों को कंटिन्यू क्यों नहीं किया, ठीक है, वो आपके साथ क्यों नहीं रहे, वो उन्होंने आपसे बात करना क्यों कोशिश नहीं की, या बात करनी कंटिन्यू नहीं की। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। ओके, सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई मेन रीज़न नहीं है जो आप दोनों के बीच में बैरियर बनाए कि ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नहीं बर्डन में हैं, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनकी हो सकती है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, सो इस इंसान की ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ सपने देखे हैं, जो ये दिल से चाहते हैं आपके साथ पूरा करना, शायद ये कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, शायद ये किसी दलदल में फंस जाएंगे, या फिर शायद ये किसी और के बोझ में अपनी ज़िंदगी पूरी बिता देंगे। तो इनके ऊपर पेरेंटल प्रेशर्स भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि जो ड्रीम्स इन्होंने आपके लिए देखे हैं, आप दोनों के रिश्ते के लिए देखे हैं, वो शायद ये कभी कंप्लीट ना कर पाएँ। बिकॉज देखिए, यहाँ पर फीलिंग जेन्युइन है, इनकी विशेस हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस आपको ऐसे ही टाइम पास के लिए या फिर कैजुअली डेट किया था, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं था। ये बहुत सीरियस है आपको लेकर। लेकिन जब ये फ्यूचर को देखते हैं तब इनको ऐसा लगता है कि शायद वो सारी चीज़ें ये आपके साथ पूरी ना कर पाई इन द कमिंग फ्यूचर, जिसके वजह से भी बात करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन इनको एज सच कुछ इशू नहीं है कि ये आपसे बात नहीं कर सकते। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। आई थिंक ये इंसान पास्ट का बहुत सोचते हैं, चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो, ठीक है, या फिर आपने गलती की या उन्होंने गलती की, जो भी है इनके माइंड में बार बार वो चीज़ रिकॉल होते रहता है, ठीक है। वी हैव फेमी फतेल। ओके, सो ऐसा ही हो सकता है प्रोनाउंसिएशन हो, एनीवे। सो देखिए, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ओके, या फिर आपकी आउटर अपीयरेंस इस तरीके से है कि लोग आपको मिसजस्ट कर लेते हैं। हो सकता है आप अच्छे इंसान हैं, दिल से बहुत साफ़ हैं, लेकिन आपकी जो आउटर अपीयरेंस है वो इस तरीके से हो सकती है कि लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। और इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और लाइक यू डू मल्टीपल डेटिंग्स एंड ऑल। और ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो या जो भी हो, बट जो भी सिचुएशन है, ये इंसान आपको दिल से ना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बस पैसों के पीछे भागते हो, या फिर आपको लाइफ में बहुत शोहरत चाहिए, या फिर आपको बहुत कुछ चाहिए, ठीक है, आपके बहुत ड्रीम्स हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाएंगे, या फिर अगर कभी वक्त आएगा तो शायद आप ही उन्हें छोड़ दोगे जब आपको पता चलेगा कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो उनकी एक माइंडसेट बनी हुई है आपको लेकर। हो सकता है ये चीज़ रियलिटी में आपके अंदर एग्जिस्ट ना करता हो, बट इनको ऐसा लगता है कि आप पैसों के पीछे भागते हो, आपको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, और इनको ऐसा लगता है कि ये सिंपल से इंसान है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे, और अगर फ्यूचर में आपके साथ बढ़ते हैं तो हो सकता है आप ही इन्हें बाद में छोड़ के चले जाओगे। और इसी डर से हो सकता है कि ये इंसान कुछ कंटिन्यू नहीं करते या फिर खुल के बोलते नहीं हैं,
ठीक है, क्योंकि इनको ना थोड़ा डर है मन में कि अगर फ्यूचर में आपने ही इनको चीट कर दिया या फिर आप ही छोड़ के चले गए तो वो चीज़ ये इंसान जो है ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है कि ये हो सकता है कि थोड़ा सा इग्नोर वाले एनर्जी में आ जाते हैं या बात नहीं करते हैं या कुछ खुल के नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है। तो चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है आपके लिए, देन देखेंगे वो आपसे बात कब करेंगे अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो। This person loves you like anything. Let me tell you, this person loves you like anything. They are so much attracted to you. So yeah, definitely. But मन में एक है एक कि डाउट है मन में इनके। Letting go in reverse. यस इस इंसान की एनर्जी यही है कि देखिए प्यार बहुत है इनके दिल में। मुझे दिख रहा है कि इस प्यार के इस पर्सन के अंदर प्यार बढ़ रहा है आपको लेकर, लेकिन ये इन सारी चीज़ों को ना, जो सेल्फ डाउट्स है या फिर इनके मन में जो एनर्जी है आपको लेकर शक करने की, पॉजिटिवनेस हो या कुछ बर्डन्स हो, उन सारी चीज़ों को ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये रिलीज़ करे, ये निकले किसी सिचुएशन से, ये नहीं निकल पाते हैं। उस सिचुएशन से हो, उस थॉट्स से हो, ठीक है, उनके मन में वो चीज़ बनी ही रहती है हमेशा। ठीक है, उससे वो निकल के नहीं आ पाते हैं और यही मेन बैरियर है मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। दिस पर्सन कान लेट यू गो, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है कि आपको जाने तो नहीं देना चाहते, बट आपको अपनाने से भी इनको डर लगता है। स्लोइंग डाउन, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन बेबी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। मुझे दिख रहा है शुरू हो चुका है इनका, जहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स इस तरीके से है कि एटलीस्ट ये और एक बार ट्राई करना चाहते हैं कि आपका कनेक्शन ठीक हो और वो धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी गलत इम्पल्सिव डिसीजन ये नहीं लेना चाह रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, बिकॉज ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहते, बट आपके सामने ये सारी चीज़ें रखना भी नहीं चाहते कि इनको आपके ऊपर डाउट है। हो सकता है इन्होंने आपको कभी बोला भी नहीं हो कि इनको आपके ऊपर डाउट है, बट येस इनको आपके ऊपर डाउट है। टोटलिटी, यस डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन बहुत सेंसिटिव है, बट आप दोनों का कनेक्शन तभी चल पाएगा जब एक दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट करोगे। जो हो सकता है इस पर्सन को दिक्कत होती है, ये इंसान करते करते मतलब आपके हाथ पकड़ते पकड़ते हाथ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल है ये रिलेशनशिप, कैसे मैं इसे अपनाऊं, कैसे मैं इसे पूरा करूं, कैसे मैं कंप्लीट करूं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत दूरियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत स्ट्रगल्स हैं। इनको लाइफ में कुछ इजी चाहिए जो बैठे बिठाए मिल जाए, बट आपका कनेक्शन उस तरीके से नहीं है और इनको फिर लगता है कि मैं कैसे लड़ूँ, कैसे स्टैंड लूँ, कैसे क्या करूँ। करेंटली भी उनके मन में यही चीज़ चल रही है। ये आपका साथ तो चाहते हैं, बट इनको पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे करेंगे और होगा भी या नहीं। इसी बारे में ये सोच रहे हैं करेंटली। कॉन्शियसनेस, देखिए इनका मुझे दिख रहा है कि ये इंसान पहले से इंटरनली ग्रो हुए हैं एंड इंसान अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर पा रहे हैं और इनको फील हो रहा है कि इनको बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आपकी तरफ आ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंटरनली वर्क कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने तरफ से। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया या छोड़ दिया सिचुएशन, नहीं, ये खुद पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की, डीपर लेवल पर आप दोनों के कनेक्शन को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, इंटेंसिटी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं करेंटली। इनको बस लग रहा है कि ये कैसे भी करके आपकी तरफ आ जाएँ। ठीक है, ऐसे इनकी एनर्जीज़ हैं। चलिए देख लेते हैं आपसे बात कब करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिसेंटली इन्होंने टेक्स्ट कॉल किया है या बहुत जल्दी करने के चांसेस है। कुछ ही आवर्स के अंदर ये इंसान आपको कॉल टेक्स्ट करने के चांसेस हैं इस पर्सन के, बट फिर भी हम देख लेंगे टाइमिंग अलग से। ठीक है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है तो वी हैव 4 ऑफ हार्ट्स। ये पर्सन खुद ही आपसे बात करेंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप जाएंगे आपको इग्नोर कर देंगे। सो आप वेट कीजिए, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। 9 ऑफ हार्ट्स, वाओ। ये इंसान आपसे सितंबर में बात करेंगे अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट है तो, या फिर दिसंबर। यस डेफिनेटली, या जनवरी। ठीक है, तो मुझे 3 टाइमिंग सी नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो कुछ आवर्स के अंदर ही इनका कॉल टेक्स्ट आएगा आपको, एंड कुछ लोगों के लिए सितंबर, दिसंबर, जनवरी। ओके, तो इतने टाइम में आपकी इनसे बात हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। I love you because you have always refused to give up on me even when there have been times that I left completely ready to give up on myself। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स इसी तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि देखिए मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है कि आपने इस पर्सन को कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, हो सकता है ये आपको छोड़ के गए, ठीक है, इन्होंने आपको नहीं अपनाया, लेकिन ये जब भी आपके पास आए आपने इन्हें अपनाया, आपने इन्हें चांस दिया, मौका दिया,
और हो सकता है आप अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी भी चीज़ें ख़राब हो गई होंगी, लेकिन आप फिर भी एक होप नहीं छोड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ बचा है, ज़रूर कुछ हो सकता है। तो ये इंसान को ऐसा लगता है, ये इंसान दिल से फ़ील करते हैं कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे लवर हैं, आप इनको कभी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में जानते हैं, बट फिर भी ये आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं भाई? क्या माजरा है? अजीब बात है, अजीब इंसान है, प्यार है, सब है, ट्रस्ट क्यों नहीं है? यू वैल्यू माई ओपिनियन इवन वेन वी डू नॉट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन एवरीथिंग। येस डेफिनेटली, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंसान, मतलब आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। आप किसी चीज़ ऐसी हिंदी में वर्ड्स नहीं मिल रहे, आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं करते कि नहीं मेरी बात है तो मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो, ऐसा नहीं। इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, आप दूसरों के भी पर्सपेक्टिव से, दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हो, उनको भी आप समझते हो, ठीक है। और ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसी चीज़ को। यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न एट ऑल। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको देखते ही खुश हो जाते हैं, आपसे बात करके ही खुश हो जाते हैं, आपके बारे में याद करके ही खुश हो जाते हैं, और ये आपके अंदर कुछ मैजिक से फील कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टिक है, मैजिकल हैं, और आपके अंदर बहुत ढेर सारा प्यार है, ठीक है। आप बस उन्हीं को नहीं, आप दुनिया में किसी को भी बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा लवेबल इंसान है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड है कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं, और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा मानते हैं ये। बट एक ही मेन रीज़न है कि यहाँ पर मेन इशू यही है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और इनको खुद पे विश्वास नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आप उनके साथ तब भी खड़े थे जब ये खुद गिव अप कर चुके थे अपने ज़िंदगी में। तो कभी कभी इनके मोड़ में ऐसा टर्मोइल भी आता है जहाँ पे ये खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये कुछ अपनी ज़िंदगी में आपके लिए कर पाएंगे। ओके, यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विथ मी। तो इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनकी बातें सुनते रहते हो, आप कभी भी उनसे बोर नहीं होते, या फिर कभी आप बिजी रहते हो तब भी हो सकता है आप नहीं कहते हो कि आई विल टॉक यू लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में देखती हूँ या देखता हूँ। जब भी ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा जो है उन्हें रिप्लाई देते हैं टाइम पे, आप उनके लिए टाइम निकालते हैं, और ये चीज़ें इंसान बहुत पसंद करते हैं, और इसी चीज़ों को ये याद कर रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, पायल।